सर ये दुश्मन बन गया हमारा। ये तो अच्छी है, हमें एयर फाइव वालों को देनी चाहिए जीतो पाकिस्तान में, ये वाला नंबर गेस लगाया, किसी का नंबर ही नहीं लगेगा। दोस्त बताओ, आप आखिरी नंबर बताओ कोई आप। सर लास्ट है 3। 3? नहीं भाई, किसी का भी नहीं लग चल रहा। आपका सर मेरा मोबाइल लेकिन लैपटॉप 7 लग कंप्यूटर। गया था, मैंने टाइप किया था 7 लग गया था। यार अब वो वो रैंडम रेंडमली है ना। कोई भी लग जाता है। हाँ अच्छा, वो रैंडम में कोई भी वैल्यू मैं मजे उठाता है। की बात बताऊं, मैंने जब ये पहली दफा बनाया था ना, मेरा दूसरा नंबर ही सही लग गया था। एक मेरे काम मेरे करते हैं, हम पास एक बार और बार आइडिया इसको। है, सर आप सर एक बार बार काम कर। सेवन लगाते रहे। जी, मैं बार भी बार यही कह कभी रहा तो था, आएगा। इसको बार बार 7 नहीं देते हम। कभी तो आएगा। तो सर स्पैम नहीं हो जाएगा नंबर्स? नहीं ना। देखो, हम बार बार 7 दे रहे हैं, लेकिन वो दे ही नहीं रहा 7। बैड लक। अब आप जैसे सेवन के अलावा दूसरा नंबर देंगे ना, पीछे सेवन लेके आ जाए। 6 कर दें 6। चलो, एक लास्ट 7 को देते हैं, फिर कहीं और चलते हैं। अच्छा, नहीं सबसे जी। कॉमनली देखते हैं, 6 करके देखते हैं। ये खतरनाक गेम हो गया, ये गेम लॉन्च हो सर गया ये ना, कोई तो आ ही जीतेगा नहीं ही रहा। नहीं। नहीं वो आ रहा है, असल में नंबर ऑप्शन ज्यादा है। सर थोड़ा जी ऑप्शन वो कम नंबर कर दें, ऑप्शन आपके ज्यादा है ऑप्शन ना। बहुत ज्यादा दिख रॉन्ग रहे ही हैं। आ रहा है। आप हम ना नंबर ऑप्शन सिक्स तक रख कम लें। कर लें सर? 6 तक रख लें, डाइस होता है ना, एटलीस्ट में नंबर लग जाता है। जी, चले मैं नंबर कम कर लेता हूँ। ये ऐसा गेम बनेगा जिसको कोई जीतेगा नहीं जिसमें। हर कोई बोल रहा होगा इसका फाउंडर चाहिए हमें। चले इसको हम 6 कर लेते हैं। सर लोग मैसेज इसमें 0 कह रहे हैं। जीरो आएगा ही नहीं ना 0 तो यार। है ही नहीं, 1 टू लेकिन 1 टू 10 तक है ना। अच्छा जी। मैथमेटिक्स के रूल से देखे ना, हमने +1 भी लगाया हुआ आगे, तो जीरो तो कभी जी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। चलो भाई, अब देखते हैं डाइस में। अब आप इनसे गैस सर आप करवाते बताएं। हैं। सर आप बताएं मुसद्दिक कौन से, सा नंबर। मलिक मुसद्दिक से गैस करना। जी जी। नहीं नहीं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी पार्टी में हूँ। मलिक बताओ आप भाई, बताएं। मुसद्दिक भाई आप बताओ। जी सर 2 कर दें इस बार। 2? जी 2। 2 भी नहीं हुआ, अब बताओ कुछ और। सर ये आप मैसेज दूसरा टाइप कर दे 1 टू 6 तक का। रेंज अभी छोड़ दो, आप मुझे नंबर बताओ, 1 से 6 के दरमियान ही बताओ आप नंबर। 3 कर दें 3। 3? 3 भी नहीं सर आ आया, ही नहीं और रहा। कोई बताओ। 4 कर और दें कोई 4। बताओ। और बताओ। 5। मेरी बारी है, चले मैं बताता हूँ। जी सर, बताएं आप। आप सर लगाए नंबर 5 ही लगाए। मैं तो कहता छक्का लगा देते हैं। तो दोबारा 5 लगाए। अब मैं 5 से नहीं लूंगा। यार हाँ, एक काम करते हैं, इसमें 5 से ही चलते हैं ना अभी हम। कभी तो आएगा, ये तो हमारी बाइक ही नहीं निकलेगी सर ऐसे तो। ये अगर जीतो पाकिस्तान वालों को दे दिया, कोई भी कुछ नहीं जीतेगा। क्या बात है सर, आ आपकी गया बाइक सर, निकल आ गई। गया। आ गया मुबारक हो। मेरिकल हो गया सर ये तो। ठीक हो गया सर ये। जबरदस्त काम हो गया। अब इसका हम पब्लिश टूल बना के इनको कैसे दें, टूल एनपीएक्स का? वो हम बना सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम तो है। टाइम तो बहुत है सर अभी। तो ना इसका टूल भी बना देते हैं, इनको खेलने की नहीं देते हैं, नंबर गेसिंग। ठीक कभी है आप ठीक। लूडो खेल रहे हो ना, आपके पास छक्का खो जाए लूडो का ना, डाइस खो जाए आपका, तो आप ना ये वाला टूल यूज कर लेना उस टाइम। 6 तक ही रखे ना सर, फिर इसको हम। जी 6 तक ही रखें। चलें। अच्छा, आपको पिछली बार बताया था कि अगर हमने इसको एनपीएम पे डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी शिबैंग। कि हमें शेबैंग यूज करना पड़ेगा, ताकि इसको। अच्छा सर, इसका एक एरर आता है, अगर टाइम है तो मैं वो परफॉर्म करके दिखाऊं। नहीं ऐसी बता दें, परफॉर्म का टाइम नहीं बचेगा। ऐसे होता है कि अगर आपने शेबैंग मैन यहाँ पे कर लिया ना, और उसको आपने कंपाइल नहीं किया और टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में यूज कर लिया, तो वो जब भी आप npx से चलाएंगे, वो आपको एक प्रॉम्प्ट शो करेगा विंडो स्क्रिप्ट के नाम से कुछ, और उसमें वो आपको बार बार बताएगा कि लाइन नंबर 1 पे हमें मतलब वो करेक्टर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूटिव कमांड मिलेगी ही नहीं, शेबैंग होगा नहीं उसमें, तो वो बार बार आपको एरर देगा, वो चलेगा नहीं। तो याद रखें, जब भी आपने शेबैंग यूज किया उसके बाद उसको आपको बताना जरूरी है कि आप उसको कंपाइल करना जरूरी है, ताकि आपकी नोड की जो फाइल है, क्योंकि आपके पीसी पे नोड की फाइल रन होगी जब भी आप npx से चलाएंगे, तो उसको कंपाइल जरूर करें ताकि आपका वो कोड जेएस की फाइल में, वो कमांड जो है ना शेबैंग की, ये जरूर जाए। इससे आपकी फाइल एग्जीक्यूटिव बनती है। अगर आप यहाँ देखें, अभी अभी हमारी यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज, हम पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं। अच्छा सर, मैंने ना जो है यूनिक नेम के लिए एक और तरीका मुझे आया है दिमाग में। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम यहाँ पे एट द रेट दे के, और आप अगर यहाँ पे देखें ना, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, ये देखें, अब यहाँ पे मेरा यूजर नेम है मोहम्मद बिलाल खान, मोहम्मद जी। डैश बिलाल डैश खान। तो हम इसको यूनिक बनाने के लिए ना, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम इसको एट द रेट अपना जो यूजर नेम है ना वहां पर, हम यहाँ पे वो दे दें, तो ये यूनिक हो जाएगा। अब जो भी ऑप्शन हो, करते हैं। ये नाम तो मेरे पास ही है ना, ये तो किसी के पास भी नहीं है, तो चाहे ये कितने लोगों के पास भी हो, ये तो यूनिक ही रहेगा। अच्छा ऑप्शन है यूनिक बनाने का। अच्छा, इसमें एक इश्यू ये है सर कि जब हम एट द रेट लगाते हैं ना, एट द रेट लगाने के बाद ना, जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं, वो हमें एरर देता है। क्यों? एट द रेट लगाने के बाद ना हम इसको स्कोप बता देते हैं कि जो मेरी प्रोफाइल है ना, मेरा जो यूजर नेम है, उसी के अंदर रहते हुए इसको चलाओ। तो ये प्राइवेटली इसको पब्लिश करने की कोशिश करता है, जिसपे वो एरर देता है कि भाई आप इसको प्राइवेटली अगर कर रहे हो, तो प्राइवेटली के लिए हमें पब्लिश करने के लिए एनपीएम का कुछ पेड चीजें हैं, वो पे करना पड़ता है, उसके बाद वो अलाउ करता है। तो उससे बचने का हमारे पास एक तरीका है कि जब भी आप एट द रेट के साथ अपना यूजर नेम लगाए ना नेम में, तो आप सिंपल यहाँ पर आकर एक ये पब्लिश कॉन्फ़िग में आए, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे एक्सेस की होगी, और इसको पब्लिक करें, ताकि आप उसको यहीं पे बता रहे हैं कि भाई हमें जो पब्लिश करना है ना, उसका स्कोप पब्लिक रखना है, मतलब सब तक वो अवेलेबल हो, सिर्फ मेरी हद तक ना रहे। और फिर सिंपल हम आते हैं बिन में, और बिन में हम अपनी फाइल का बता देते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। यस। बिन को हम, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट है, इसको हमें कोट्स में देना है। तो सेव किया, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे लिखा npm। अच्छा, लॉगिन तो आपको बताया था पिछली क्लास में सर मुबशिर ने कि आप npm लॉगिन करेंगे, वो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, और फिर वहां से आपका लॉगिन हो जाएगा। सर वो करके दिखाना है कि नहीं? अगर आपका है लॉगिन तो आप एक बार npm लॉगिन लिख दे, वो बता दे आपको सक्सेसफुल। npm लॉगिन अगर मैं लिखूं, तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि आप लॉग्ड इन हो। अच्छा नहीं, मैंने एंटर किया, तो फिर ये हमें हमारी ईमेल पर एक ओटीपी भेजेगा। ये मेरे पास ओटीपी आ गया, मैं इसमें एक ओटीपी डालता हूँ अपना। मैंने सिंपल अपना ओटीपी डाला है यहाँ पर, और ये मुझे लॉगिन पर लेके चला जाएगा। ठीक, क्यों नहीं दे रहे इनवैलिड ओटीपी? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेटेस्ट वाला नहीं डाल रहा था, माय मिस्टेक। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखें, गो टू होम पेज, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हो गया मेरा। अब मैं यहाँ आया, ये देखें, ये बता रहा है कि लॉग्ड इन टू http registry.npmjs.org। फिर अब सिंपल मुझे एक कमांड चलानी है, npm publish। जैसे ही मैंने npm publish की कमांड चलाई और एंटर किया, तो ये देखें,
इसने पूरी ये चीजें बताई और आपने आप बिन देखेंगे। डायरेक्टरी नहीं बनाई? नहीं नहीं, बनाइए बनाइए। सही पब्लिशिंग है। विद लेटेस्ट टैग एक्सेस। अच्छा जी है। अच्छा, पब्लिश वर्जन्स का दे रहा है ये मुझे। पब्लिश तो मैंने की नहीं। अच्छा, मैं जाके देखूं, मैंने पहले पब्लिश तो नहीं किया हुआ ऐसा कोई पैकेज। किया हुआ तो नहीं है मैंने। दो पैकेजेस बता रहा हूँ। वर्जन चेंज कर लें, कोई मसला नहीं हाँ, है एक वर्जन। काम करता हूँ, मैं वर्जन चेंज कर लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे आके नया वर्जन करके और इसको npm पब्लिश दोबारा कर लेते हैं हम। नहीं, वो कंपाइल वगैरह करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, सॉरी, नहीं नहीं, पैकेज पैकेज डॉट जेसन की तो नहीं करने पड़ते कंपाइल सर। अच्छा ही चल गया। नहीं। ये फिर से एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है मैं देख लेता हूँ। नंबर गेसिंग। अच्छा, यहाँ पे एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट पब्लिश ओवर प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्जन @ बिलाल CLI पब्लिश ऑन पेज मॉड्यूल टैब बिन। एक आप एक काम काम करें, करता हूँ। नाम कुछ और रखें। @बिलाल खान के बजाय XYZV1123 करके नाम रख दें। वैसे ये देता चलो तो नहीं है, ट्राई एक कर दफा लें, मैं टू एक करके दफा इसको try करें। चला लेता हूँ, उसके बाद फिर हम नाम चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये कर पब्लिश रहा हो है। गया मेरा। ये इस नाम से पब्लिश हो गया। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपल, मैं यहाँ आऊंगा CMD में अपने पास, और यहाँ लिखूंगा npx और जो भी मैंने पैकेज का नाम रखा है तो मैं एंटर करूंगा। क्या दे रहा है? CLI नंबर गेसिंग नेम इज नॉट कमांड। मैं इसको अलग से चलाना पड़ेगा मुझे। मेरे ख्याल से वर्जन लेटर उसने टैग करा नहीं करा, आप उस पहले उस पर देखें npm पे। ये देखिए, यहाँ आ रहा है 2.0.1। लेटेस्ट तो आ रहा है, तो चलना चाहिए। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। CLI नंबर। वहीं से कॉपी कर रहे हैं, इसी कमांड क्या बन रही है। कहाँ से? यहाँ से? नहीं, npm जेएस की साइड से उस पर जाए। हाँ। ये तो npm आई की कमांड देता है, ये वाली। हाँ, ये तो npm आएगी देगा, लेकिन वो ये कॉपी करके एक बार चला के देखें। हाँ, शायद इंस्टॉलेशन का वो कह रहा है, शायद नहीं इससे नहीं, इंस्टॉल इंस्टॉलेशन हो जाए। नहीं, npx में तो कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसी टेस्टिंग की नहीं कह रहा हूँ, पता लग जाएगी प्रॉब्लम। इसका मतलब पैकेज तो इसको मिल रहा है, कुछ जी, और प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ और तो नहीं। मैं देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैंने लिखा है npm स्पेलिंग मिस्टेक तो मैंने यहाँ से ही कॉपी किया ये नाम पूरा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया। हो सकता है कोई टाइपिंग में कुछ आगे पीछे हो गया हो नंबर। मैं सही भी है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ये फिर हमें अब कह रहा है कि प्लीज गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 6। मैंने रेंडमली 5 सेलेक्ट किया, तो मुझे कह रहा है यू गेस द रॉन्ग नंबर। ठीक है। चलो, ये टूल बन गया, टूल शेयर भी करते हैं, हम ऐसे चैट पे शेयर करते हैं, मैं लिंक भी शेयर मैं कर देता हूँ। मैं ये शेयर कर देता हूँ अभी। तो आप लोग भी अपना टूल बनाएं नंबर गेसिंग गेम का। और बाकी
आगे की क्लासेस में हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे। ये शेयर कर दिया आपने? कर दिया सर मैंने शेयर। है नहीं मेरे पास यहाँ पर चैट में। मैं कर देता हूँ अभी। आ गया है, नहीं आपका नहीं है, किसी और का है वो। आ गया मेरे पास, मैंने आपको भी कर दिया मैंने भी। आपने इसकी चैट में करा जूम की? जी। हाँ मिल गया। NPS ये मैं इनसे लिंक की लाइव स्ट्रीम पे भी शेयर कर दूँगा। सर अब आगे क्या करना है? अच्छा हमारा काम तो हो गया जबरदस्त। अभी हमारे साथ ये दो कॉल पर हैं, इनसे हम रिपीट करवा देते हैं क्लास। चलेगा वो? चले कुछ आज एक काम करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं इनसे। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम खुली हुई है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सवाल नहीं। जो जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं उनमें से हम कुछ लोगों के सवाल लेंगे। देखिए कोशिश करना, टाइम हमारे पास कम है, तो रेलेवेंट जो टॉपिक चल रहा है उसी का सवाल करना है। तो मैं Info57 से सवाल ले रहा हूँ जी। अच्छा वो खुद ही म्यूट होगा। आकाश से हम पूछ लेते हैं। आकाश आमिर। जी आकाश आमिर। जी सर, क्या दोबारा रिपीट करना है सर? नहीं नहीं, आपका सवाल था कोई? सर सवाल ये था कि सर मेरे पास है मैक, जी। और सर उसमें सर सम टाइम इश्यूज आ जाते हैं। वैसे NPX अगर चलाएंगे तो उसमें तो इशू नहीं आना चाहिए। सर जैसे कि अभी सर ने कहा है कि हम टर्मिनल में जाके डायरेक्ट एनपीएम पे लॉगिन करके उसके बाद में पब्लिश कर देते हैं वहीं पे टर्मिनल से ही। जी। लेकिन सर वहाँ पे मेरे कई दफ़ा इश्यूज आ जाते हैं। इशू क्या आते हैं कॉमनली, कोई बताए? सर कॉमनली एरर दे देता है। क्या है वो एरर, क्या एरर। वो बताएं क्या आता है एरर में लिखा हो? सर अभी तो मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन वो एरर सम टाइम ऐसा दे देता है कि जैसे वो सर ने पहले उनके एरर आया था कि ऊपर वाले तो ठीक हो गए थे, बाद में नीचे उसने 4 एरर दे दिए थे। यार इसमें अच्छा इसकी इसमें ना। प्रैक्टिस। जी जी सर जी बताएं। बोलें सर, आप बोलें सर। इसकी प्रैक्टिस ये रखें, एरर जब भी आए ना उसको रीड जरूर करें, क्योंकि एरर का आधा सोल्यूशन एरर के अंदर ही होता है। जी सर आप बताएं। यार इसमें ना मोस्टली आपको या तो ऐसे ही एरर आते हैं जैसे मेरा आया था, वर्जन्स के एरर आते हैं। वर्जन्स के अलावा आपको परमिशन के एरर आते हैं, आप उनको बता दें कि भाई पब्लिकली हम लोग इसको कर रहे हैं चीजें। तो इसी किस्म के मोस्टली एरर्स आते हैं, और अगर एरर आ भी रहा है तो आप ना उसको कॉपी करके अपने पास रख लें, डिस्कॉर्ड वगैरह पे सेंड कर दें, तो वहां पे भी ना आपको इंशाल्लाह उसका जवाब कोई ना कोई मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैंने पिछली बार भी सिंपल कैलकुलेटर, सर वो एक कैलकुलेटर हमने बनाया था लास्ट क्लास में। जी। जी। सर उसको मैंने गिटहब और लिंक्डइन पे भी अपडेट कर पोस्ट कर दिया था, लेकिन सर उसमें अपडेट कर सकता हूँ मैं, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए या कुछ एनीथिंग अदर उसमें करनी है कि नहीं? अपडेट आपको अगर बिल्कुल करो, जितनी चाहे अपडेट करो, कोई मसला नहीं है। जब सर मुबशिर ने और सर सामान ने कैलकुलेटर पढ़ाया था, मुबशिर सर ने जब बताया था, तो उन्होंने कितनी सारी बार अपडेट करा था। हर बार उन्होंने नया वर्जन बनाया अपडेट कर दिया, नया वर्जन बनाया अपडेट कर दिया, जितनी बार चाहे आप कर सकते हो। जी जी सर, वो मैं ऑप्शंस का भी पूछ रहा हूँ कि ऑप्शंस भी उसमें करने हैं ऐड ये नेम के अच्छी बाद? बात है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप जो ऐड करना चाहो आप करो, कोई मसला नहीं है। जितनी अच्छा आप चीज़ों को करोगे जाहिर है आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। बिल्कुल सर। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं आमना राशिद। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी आवाज़ के लिए आ रही है। जी सर, मुझे ये पूछना था, एक तो ये कि ये नेम में इन्होंने एट द रेट जो डाला है ना साइन, जी। मुझे एक इसका पूछना था। और एक मुझे पूछना था सर, जब मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाती हूँ ना, तो कभी वो बहुत ही शॉर्ट फाइल क्रिएट कर देता है, तो और कभी वो इतनी डिटेल्ड फाइल क्रिएट कर देता है। मैंने वहाँ मार्की में एक टीचर से पूछा था, वहाँ पे आई थिंक सर उबैद नाम है उनका, तो उन्होंने कहा था कि जो शॉर्ट फाइल होती है ना वो ठीक नहीं, बल्कि लॉन्ग फाइल बनाओ। तो लॉन्ग फाइल तो वो नहीं करता क्रिएट, कैसे, क्या गलती है मेरी इसमें? नहीं ऐसा नहीं होता, लॉन्ग फाइल क्रिएट करते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये, वो हर बार एक ही फॉर्मेट की फाइल क्रिएट करता है, नहीं उसमें कोई चेंज नहीं। उन्होंने जब बनाई थी ना तो बहुत डिटेल्ड फाइल आई थी, हालांकि कमांड मैं भी वही रन कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसी इसके फाइल पीछे कोई खास ऐसी फाइल वजह? तो नहीं थी आपके पास? ऐसी फाइल तो नहीं थी? एक मिनट सर। ये मेरी स्क्रीन देखें अगर आप। नहीं नहीं सर, ये तो नहीं, ये नहीं, पैकेज डॉट जेसन की थी वो। अच्छा एक काम करें, नेक्स्ट टाइम आए ना तो आप शेयर करना,
वैसे हर बार ना वो एक ही तरीके ही करेगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट एक ही है ना, वो चेंज क्यों करेगा उसको। हो जी सकता है ठीक। आपकी डिस्क्रिप्शन कभी बड़ी हो, 2-3 लाइन में आ गई हो, तो आपको लगा हो ऐसा, वैसे ऐसा होता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। और सर ये पब्लिश कॉन्फिग वाला गेम बता दें प्लीज। ये पब्लिश पब्लिक कॉन्फिग कॉन्फिग वाला वाली गेम, जो की हमने ऐड मैं की ना। रिपीट कर देता हूँ। जी एक्चुअली प्लीज। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट का नाम वो नहीं रख सकते जो मार्केट में पहले से है। फॉर सपोज अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं मोबाइल लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका नाम सैमसंग नहीं रख सकता, सैमसंग पहले से मौजूद है। तो एनपीएम जो है ना एक रजिस्ट्री है, एनपीएम पे आप अपने टूल बना के रख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के नोड के टूल बना के एनपीएम पे रख सकते हो। सिर्फ टूल नहीं, पूरे पूरे पैकेजेस रख सकते हो, और वो पैकेज कोई भी आपका यूज करे। लेकिन जब आप पैकेज रखते हो ना, तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। अब जाहिर है अगर किसी ने कोई पैकेज रखा है एनपीएम पे, उसका एक नाम है और हर बार हम उसी नाम को यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कोई और आगे सेम नाम से पैकेज नहीं रख सकता, क्योंकि हर किसी को नाम यूनिक चाहिए। तो सर बिलाल के केस में ये था, जब सीएलआई नंबर गेसिंग गेम जो उन्होंने बनाया है, जब ये एनपीएम पे रखने जा रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस था कि सीएलआई नंबर गेसिंग के नाम से पहले से कुछ और ना रखा हो। अगर पहले से कुछ और रखा हो तो रखने नहीं देगा, बोले आप नया ना कोई नाम लाए। तो नए नाम के लिए हमारे पास 10 लॉजिक से हम आगे 1 2 3 4 लगा दें, 0 0 लगा दें। कोई भी जिस तरह हम अपनी कभी सोशल प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, तो वो क्या करता है, एज इट इज नाम नहीं रखता, बल्कि आगे कुछ रैंडम डिजिट ऐड कर देता है, ताकि यूनिक आपका हो जाए। ईमेल भी यही करता है, जब आप ईमेल बनाते हैं तो आपका एग्जैक्ट नाम के आगे वो कुछ डिजिट ऐड कर देता है, ताकि यूनिक ईमेल हो जाए। तो सर बिलाल ने एक तरीका ये बताया है, सर मोहम्मद बिलाल खान ने, कि आप एक काम करें कि एक प्रैक्टिस बनाते हैं। प्रैक्टिस ये बनाते हैं, जब आप अपना टूल पब्लिश करें ना, उससे पहले आप अपनी प्रोफाइल का नाम लिख दें। उससे एक आसानी हो जाएगी कि हो सकता है सीएलआई नंबर गेसिंग के नाम का टूल पहले से मौजूद हो मार्केट में, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है मोहम्मद बिलाल खान सीएलआई नंबर गेसिंग का नंबर हो, पहले से टूल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी के केस में एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर 100 में से कोई 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने एक प्रैक्टिस बताई, आप लोग भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें कि आप अपना पहले नाम लगाएं, फिर स्लैश लगा कर टूल का नाम लिख दें, उससे ये प्रैक्टिस हो अच्छा जाएगी सर कि सर ये मिसमैचिंग सर नहीं ये होगी। नाम सर ये नाम वो है जो एनपीएम से आपको मिलता है, आपका यूजर नेम जो एनपीएम से मिलता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ हूँ ना, तो ये देखें, ये मेरा यूजर नेम है एनपीएम का। जी ये देखें, जी। तो वो नाम लगाएं जो एनपीएम ने आपको दिया रजिस्ट्री में। तो ये तो आपको ये बेनिफिट हो गया कि एनपीएम रजिस्ट्री का आपने नाम लगा दिया। उसके बाद उन्होंने @ लगा के नाम लगाया, लेकिन उन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम है, जब आप @ का साइन यूज करेंगे ना, तो वो ना उसकी भी अपनी एनपीएम की 10 चीज है। @ का साइन यूज करते ना, तो वो कुछ और समझता है इसको। वो समझता है कि आप जो है ना कोई प्राइवेट इसका अकाउंट यूज करना चाह रहे हैं, मतलब प्राइवेट पैकेज रखना चाह रहे हैं, पब्लिक नहीं रखना चाह रहे। पब्लिक और प्राइवेट से मुराद क्या है, एक है कि मैंने एनपीएम पे टूल रखा बना के, कोई भी दुनिया में चला सकता है इसको। और प्राइवेट का मतलब ये है कि मैं एनपीएम पे टूल बना के रखूँ, सिर्फ मैं ही चलाऊँ और कोई और ना चला, प्राइवेट हो जाए, सिर्फ मेरी चीज़ रहे, किसी और की ना हो। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इन्होंने कहा जब हम @ लगाएंगे ना, तो वो ये समझेगा ये प्राइवेट जा रहे हैं। तो उस प्राइवेट से बचने के लिए ना हमारे पास एक ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं हम, पब्लिश कॉन्फ़िग, जिसमें एक्सेस को हम पब्लिक कर देते हैं। उससे ये फायदा हो जाता है कि एनपीएम को ये पता लग जाता है, हाँ भाई हम पब्लिक ही जा रहे हैं, प्राइवेट नहीं जा रहे। तो ये प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस आपको नहीं भी समझ में आए, तो आप ये कर सकते हैं, सीएलआई नंबर गेसिंग गेम में आगे 1 2 3 लगा दें, शुरू में लगा दें 1 2 3। अगर 1 2 3 किसी और ने रख लिया, तो आप 7 8 6 लगा दें, 6 5 लगा दें, कुछ भी एक रैंडम नंबर लगा दें, नाम आपका यूनिक हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस आप यूज कर लें। और अगर एरर आए वर्जन का, कि भाई वर्जन पहले से मौजूद है, तो वर्जन को 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, ताकि पहले से अगर कोई वर्जन है तो वो मिसमैच ना हो।